अलग अलग प्रांतों वाले के बारे में भाई हम नहीं जानते कि वो कितना डीलिंग हुआ था कितना में, लेकिन बिहार के लोग को जो मैंने नहीं होता है कि बहला फुसला के ले जाने का काम किए थे, तो ठगबंधन उसका नाम ही है, तो ठगे नहीं कहीं काम करता। इसीलिए तो देश और बिहार ने भरोसा नहीं जताया और ना जताएगी। थक हार के सोने आते थे पिकनिक मनाने के बाद, तब इन लोगों को नीतीश जी का चेहरा याद आता था कि वाकई खड्डे वाली और खंडहर बिहार को नीतीश जी ने कहां से कहां पहुंचा दिया, जिसपे हम लोग फराटेदार गाड़ी चलाने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी जी के बारे में वो बोले कि जो अपने सगे भाई का नहीं हुआ वो बिहार की जनता का क्या होगा। अब देखिए कांग्रेस है वो मानने को तैयार नहीं है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। बिहार में एसआईआर को लेकर यात्रा हो रहा था और आज ये यात्रा समाप्त हुआ, पर राहुल गांधी बड़ा बयान देते, साथ में तेजस्वी यादव भी थे। देखिए अब बम फोड़ने की बात हो रही है। बात करने के लिए साथ जेडीयू के कद्दावर नेता है साकेत सिंह। साकेत जी, बिहार में असर दिख रहा है? सबसे पहले आप लोग ने कवर करने का काम किया है, अपने दिल पे हाथ रख के ये कहने का काम कीजिए कि इन लोगों का 11 या 12 दिन का जो भी ये पिकनिक वाला कार्यक्रम था, दोनों राज परिवारों का, राज परिवार के बारे में तो हम कितना बार परिभाषित कर चुके हैं कि क्यों कहते हैं, उससे बिहार के लोगों को और बिहार की जनता के सेहत पे कोई रत्ती बराबर भी फर्क पड़ा है? कतई नहीं पड़ा है। नहीं पड़ा, आप कह रहे नहीं पड़ा, पर बिहार में भीड़ उमड़ रहा था। अच्छा, भीड़ कहां से उमड़ रहा था? सबसे पहले एक कार्यक्रम का नाम वो लोग दिए कि बिहार में हम लोग एसआईआर के खिलाफ पदयात्रा या भ्रमण करना चाहते हैं। हालांकि वो पिकनिक था, तो उसमें महाराष्ट्र से लेके गुजरात से लेके यूपी से लेके एमपी से लेके हर जगह अलग अलग प्रांतों के लोग आए थे। क्या आप लोगों ने उसमें चिन्हित करने का काम किया कि बिहार की देवतुल्य जनता उस कार्यक्रम में थी? नहीं थी। सबसे पहले मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, और नहीं विश्वास है तो आप अलग अलग चैनलों के जो साथी कवर कर रहे थे या कवर करने का काम किए हैं, उन्होंने जैसे यात्रा गुजरा, पीछे से पूछे भैया हमको तो 500, हमको पता नहीं है काहे लाए हैं, 500 फलानो हमको दिया था। भाई कौन आए हैं? 500 था, 500 था। और अलग अलग प्रांतों वाले के बारे में भाई हम नहीं जानते कि वो कितना डीलिंग हुआ था कितना में, लेकिन बिहार के लोग को जो मैंने नहीं होता है कि बहला फुसला के ले जाने का काम किए थे महागठबंधन के नेतागण, ठग लिया महागठबंधन के लोगों ने। तो ठगबंधन उसका नाम ही है, तो ठगे नहीं कहीं काम करता। इसीलिए तो देश और बिहार ने भरोसा नहीं जताया और ना जताएगी। ये लोग कुछ भी करें, हाँ एक संतुष्टि है बिहार की जनता को, क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिसको बिहार की जनता, जिसको हम लोग विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों को इन लोगों ने घूम घूम के देखने का काम किया। और रात में जब भी ये लोग थक हार के सोने आते थे पिकनिक मनाने के बाद, तब इन लोगों को नीतीश जी का चेहरा याद आता था कि वाकई खड्डे वाली और खंडहर बिहार को नीतीश जी ने कहां से कहां पहुंचा दिया, जिसपे हम लोग फराटेदार गाड़ी चलाने का काम कर रहे हैं। गाड़ी चला रहे साकेत जी, पर ऐलान हो गया कि 25 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भैया बहुत मुश्किल है, इस जन्म में तो संभव नहीं है। हम तो एक बार बोल दिए थे अगले 7 जन्मों का, लेकिन हम ये भी कहे थे कि हम ज्योतिषाचार्य नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ मुख्यमंत्री पद के लिए, यूं कहें कि एक अणे मार्ग के लिए बिहार की देवतुल्य जनता ने वैकेंसी हमेशा के लिए बंद कर रखा है। हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। हाँ। इसका कारण है कि जब तक इन्होंने, इनके माताजी और पिताजी के शासन काल में, हम जंगल राज की बात बिल्कुल नहीं कहेंगे कि 90 से लेके 5 में माननीय न्यायालय को क्या कहना पड़ा था, वो सर्वविदित है, पूरा बिहार जानता है। लेकिन बिहार ने जब से नेता नीतीश कुमार जी के कार्यों को देखने का काम किया, उनके न्याय को देखने का काम किया, उन बिहार को बदलते हुए देखने का काम किया, उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि बिहार सहित और बिहार वासियों का हितैषी नीतीश कुमार जी के सिवा कोई नहीं है, वो किसी भी धर्म के हो। इन लोगों को गुमान रहता है ना कि हम फलाना समीकरण, बिहार में कब का वो समीकरण ध्वस्त हो गया नेता के विकास कार्यों पे, क्योंकि हमारे नेता ने
कोई भेदभाव नहीं किया। जब वो विपक्ष के माननीयों में भेदभाव नहीं करते हैं, जब राघोपुर जाके हमारे नेता पुल बनवाते हैं, तो बिहार की जनता के साथ कोई भेदभाव करेंगे? इसीलिए जदयू एक ऐसी दल है जिसके सर्वमान्य नेता और मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, जो कहते हैं सबसे पहले कि हम वोट की नहीं, वोटरों की राजनीति करते हैं। पूरा बिहार मेरा परिवार, ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई मजहब, ना कोई पंथ, सबके लिए काम, सबका सम्मान, सबके लिए विकास। चलिए, सबके लिए विकास की बात कर रहे हैं, पर तेज प्रताप यादव तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिए। तो यही तो तेज प्रताप यादव जी के बारे में मैं अलग अलग चैनलों पे बोल के आया हूं। हाँ। उन्होंने कार्यक्रम, इन लोगों का पहला जो पिकनिक का कार्यक्रम था, तारा और सितारा का, उस दिन ही तेज प्रताप यादव जी ने इन दोनों का नाम लेके, हम लोग तो फिर भी जी लगा के बोलते हैं, नाम लेके कि ये लोग बिहार में नौटंकी करना चाह रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, इसका कोई असर बिहार की जनता पे नहीं पड़ेगा। आज उन्होंने सार्वजनिक मंच से बिहार के लोगों को और बिहार की जनता को इस संदेश देने का काम किया कि देखिए, हम जिस परिवार से आए हैं, हम लोगों का गुनाह कभी माफ नहीं होगा, बिहार की जनता आजीवन माफ नहीं करेगी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आगाह कर रहा हूं कि जो अपने सगे भाई, तेजस्वी जी के बारे में वो बोले कि जो अपने सगे भाई का नहीं हुआ, वो बिहार की जनता का क्या होगा? अब देखिए, कांग्रेस है, वो मानने को तैयार नहीं है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। राजद है, वो कांग्रेस को टिकट नहीं देना चाह रही है कि 3 पे लड़ो कि 5 पे लड़ो। ओवरऑल मिला जुला के, क्योंकि झुंड और ठगबंधन हम लोग इसलिए कहने का काम करते हैं कि ये लोग एक चील कौवा जैसे झुंड बना के, जिसमें किसी का मत ही एक नहीं होता है, क्योंकि विकास से किसी को मतलब नहीं है, कार से किसी को मतलब नहीं है। जिसका काम ही बरगलाना हो, जिसका काम ही खजाने को लूट के अपना खजाना भरना हो, वो किसी का हितैषी कैसे हो सकता है? जी, तेज प्रताप अपने भाई पर सवाल उठा रहे हैं। क्या ऐसा संभावना हो सकता है कि जेडीयू में तेज प्रताप आ जाए? देखिए, वो कहां जाएंगे नहीं जाएंगे हम बिल्कुल नहीं कहना चाहेंगे। हम जानते नहीं है, उस बात की क्यों चर्चा करें। हम तो वही कह रहे हैं जो तेज प्रताप जी बारंबार कह रहे हैं, जो उन्हीं के सगे खून है। पहले तो आदरणीय सुभाष यादव जी, साधु यादव जी, उनके मामा लोग आरोप लगाया करते थे, अब तो लगातार तेज प्रताप यादव जी लगा रहे हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव जी अपने भाई पे, अपने परिवार पे, अपने पार्टी पे आरोप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन साथ साथ आदरणीय बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कार्यों की भी चर्चा कर रहे हैं, गिना रहे हैं कि हम भक्त हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। नेता नीतीश कुमार ने और मुख्यमंत्री बिहार से तो कह रहे हैं समीकरण सेट हो सकता है। क्या होगा नहीं होगा उसकी बात हम तो वो कह रहे हैं जो वो कह रहे हैं। हाँ। हम तो उनकी बात अपनी जुबानी आपको सुनाना चाह रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि नेता नीतीश कुमार जी या बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, ये तारा और सितारा, और जो अपने परिवार, अपने भाई का नहीं हुआ, उसको बिहार की जनता न माफ करेगी, न दूर दूर तक कहीं लाने के बारे में सोचेगी। चलिए, साकेत सिंह थे। तमाम सवाल हमने किया, पर सवाल तेज प्रताप को लेकर, देखिए नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, अब आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है ये वक्त बताएगा। पर तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को जवाब दे रहे थे जेडीयू के नेता साकेत। फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे फर्स्ट झारखंड में। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।